हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके मैथ्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 25:24 दे दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम्स में, कैसे करोगे? इजी है। ये देखोगे, ये मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस का ये क्या दे दिया हुआ है, रेशियो दे दिया हुआ है। तो हम लोग ले लेते हैं ये मार्क प्राइस और ये हो गया नीचे सेलिंग प्राइस। कितना है? 25/24, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में देखोगे ये जो ऊपर है ना एमपी यानी मार्क प्राइस 25 इसको एज्यूम करेंगे और सेलिंग प्राइस को हम लोग एज्यूम करेंगे 24, ठीक है। अब देखोगे मार्क प्राइस कितना है 25 एंड सेलिंग प्राइस क्या है 24, यानी डिस्काउंट तो दे रहा है क्योंकि 25 अगर मार्क है और उसे सेल कर रहा है 24 में, तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है? तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25 माइनस 24 करोगे तो 1, यानी 1 रुपीज़ का क्या दे रहा है डिस्काउंट। बट आपसे पूछा क्या है? डिस्काउंट परसेंट। तो याद रखोगे दोस्तों, जब भी आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछे तो ये जो डिस्काउंट होगा इसको ऊपर रखना है, और हमेशा डिस्काउंट परसेंट जो होता है हम लोग किससे निकालते हैं? मार्क प्राइस से, ठीक है ना। तो यहाँ देखो कि मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है 25, तो ये हो गया नीचे 25 एंड देन इनटू हो गया 100, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करना है। तो ये इससे कैंसिल करोगे 4 टाइम्स, 4 × 1 ये हो गया आपका 4%। तो 4% का दोस्तों क्या हो जाएगा? डिस्काउंट, यानी ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है कि सिंप्लीफाई। अब इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे, इजी है क्वेश्चंस। अगर इस वाले को आप सोल्व करोगे तो ये हो गया 3 - 1 यानी 2/3। इसी तरह से इसका देखोगे तो 4 - 1 यानी 3/4 एंड देन इनटू ये हो गया 5 - 1 यानी हो गया 4/5। इसी तरह से कंटिन्यू होगा। लास्ट वाले टर्म को देखते हैं तो 100 - 1 करोगे तो ऊपर होगा 99, नीचे हो जाएगा दोस्तों 100, ठीक है। अब देखोगे ये सारे टर्म जो है ना ये कैंसिल हो जाएंगे, या इसके साथ ये इसके साथ, बट बचेगा क्या? यहाँ का 2, इसको कैंसिल होने के लिए यहाँ चाहिए ना, है कि नहीं? क्योंकि कैंसिल किस तरह से हो रहा है? इस तरह से कैंसिल हो रहा है। ये 5 भी यहाँ पे होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 99 भी कैंसिल हो जाएगा। एक टर्म यहाँ होगा इसके पहले वाला इस जगह, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? ये 100, क्योंकि 100 को कैंसिल होने के लिए नेक्स्ट टर्म चाहिए था यहाँ ऊपर, जो कि है नहीं आपके पास। तो अब आंसर क्या होगा दोस्तों? ये 2 ऊपर और नीचे बचेगा क्या? एक 100। छोटा कर देते हैं इसको 1/50। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1/50। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखोगे दिया हुआ है कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5 गिव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे आंसर को फाइंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो देखोगे सबसे पहले दोस्तों ये जो नंबर है ना इसका आप क्या करोगे? एलसीएम फाइंड कर लो, और ये जो रिमाइंडर दिया हुआ ना इस रिमाइंडर को उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे? आप प्लस कर दोगे और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस दोस्तों ये भी है कि यहाँ देखोगे रिमाइंडर 1, यानी ये क्या है? ये जो है ना ये 1 ऐड करके है ना, अगर 1 माइनस कर देते हैं तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इस चारों नंबर से, है ना। तो अगर हम 1 माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 58, ये हो गया 60, ये हो गया 12, ये हो गया आपका 20, ठीक है। अब किससे किससे डिवाइड होगा? 2, 3, 4, 5। चेक कर लो कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ देखोगे ये है 5, तो 5 के लिए तो आपको यूनिट डिजिट 5 या तो 0 चाहिए। ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता, बाकी ये दोनों तो होने वाला है नहीं। अब हमारे पास बचा क्या? अब आपके पास बचा 2 और 3 और 4। तो ये 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, बट 3 से तो जाएगा नहीं, ये भी गया। तो आंसर हो जाएगा 60, यानी अब इसमें रिमाइंडर 1 ऐड करेंगे तो 61 ऑप्शन नंबर बी। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये भी है कि आपका एलसीएम फाइंड करोगे। तो 2, 3, 4, 5 का एलसीएम दोस्तों हो गया 60 एंड देन +1 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 61। मैंने दोनों प्रोसेस से दिखा दिया आंसर कितना होगा 61। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए, बी एंड सी कैन वर्क टुगेदर फॉर ₹490, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर डू 5/7 ऑफ द वर्क
द शेयर ऑफ सी शुड बी। तो सी का शेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करोगे यहाँ पे? तो ये देखोगे यहाँ दिया हुआ है ए और बी का, ये दे दिया हुआ है रेशियो 5/7 है ना। तो जब भी रेशियो में हो और ये नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल वर्क। क्लियर, ये याद रखोगे आप। अब देखोगे ए और बी का एफिशिएंसी क्या हो गया? तो यहाँ देखो ए बी और ये एक सी भी है ना, सी को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी हो गया ए और बी का क्या हो गया? 5। ए और बी का एफिशिएंसी दोस्तों हो गया 5 और टोटल वर्क कितना है? 7। तो बचा हुआ पार्ट किसका है? सी का ही है। तो यहाँ हमें चाहिए कितना? 7। तो अब यहाँ पे सी के लिए कितना होगा? 2। क्लियर। अब हमें फाइंड करना है सी का शेयर। तो जब भी सी का शेयर फाइंड करोगे तो देखोगे यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ए बी सी कैन वर्क टुगेदर फॉर ₹490। तो ये रुपीज़ में दे दिया हुआ है 490 रुपीज़। डिवाइड बाई करोगे आप टोटल वर्क, यानी आपका इन दोनों को क्या करोगे आप? एफिशिएंसी को ऐड करोगे तो 7 ही आएगा रेशियो का सम। तो ये हो गया आपका 7 एंड देन इनटू फाइंड किसका शेयर करना है? सी का। तो सी का रेशियो क्या है? 2 है एफिशिएंसी, तो ये 2 से इंटू कर दो। अब ये हो गया आपका 7 7 जा 49 एंड देन ये 0, 70 को 2 से इंटू करो, आंसर आ गया। तो ये हो गया 72 जा 14 और ये एक 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 140। ऑप्शंस में देखोगे 140, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखोगे यहाँ दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई, और ये 34 डिवाइड 17 ऑफ 2 + 5 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करोगे? तो देखो इजी है। सबसे पहले बॉडमास रूल ही यूज़ करेंगे, बट देखोगे BO यानी ब्रैकेट तो है नहीं आपके पास, O मीन्स हो गया ऑफ, तो ऑफ दिख रहा है ना आपको, तो ऑफ के प्लेस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? मल्टीप्लाई। तो देखोगे अब इसको ये डिवाइड नहीं करो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे डायरेक्ट, तो यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको अब ये 34 एंड देन डिवाइड 17 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। सो 17 2 जा कितना हो गया दोस्तों? 34 + 5। अब ये 34 इसके नीचे आएगा तो कैंसिल होके क्या होगा? 1 ही होगा। 34/34 इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, और 1 + 5 ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर है बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चंस। यहाँ देखोगे दिया हुआ कि और शॉपकीपर सेलिंग 9 आइटम्स अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आइटम, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए देखोगे दोस्तों ट्रिक क्या है। तो ये याद रखोगे दोस्तों, इस क्वेश्चंस को जब भी करोगे तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपका ट्रिक ये है कि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस दे दिया हुआ है ना दोस्तों, अब ये 9 आइटम्स ना, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आइटम इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़, ठीक है। तो 9 आइटम्स के लिए कितना हो गया दोस्तों? 9 रुपीज़ होगा, है ना। बट आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है? प्रॉफिट ऑफ 1 आइटम्स। तो प्रॉफिट दोस्तों जो हो रहा है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आइटम। तो 1 आइटम का सेलिंग प्राइस क्या है? 1 रुपीज़। सो 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो देखोगे अब ये प्रॉफिट अगर 1 आइटम का हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अब ये 9 - 1 करेंगे तो बचेगा क्या दोस्तों आपके पास? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 8, ठीक है, क्लियर। क्योंकि 8 रुपीज़ तो उसका जो लेकर आया और यहाँ पे 9 रुपीज़, अब ये 8 रुपीज़ तो ऑलरेडी वो खरीद के लेके आ चुका है ना, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया दोस्तों? 8 रुपीज़। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपीज़ का हुआ। बट आपसे पूछा क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट तो ऊपर हो गया 1 एंड देन डिवाइड बाई CP जो कि 8 है एंड देन इनटू 100 कर दो और इसे कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट कैंसिल करते हैं तो 12.5%, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12.5%। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। तो दोस्तों आज मैंने RRB ग्रुप डी का जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया मैंने। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।